राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, ये प्रभु उत्तान पाद के भाई प्रिय व्रत तो परम भागवत थे जो आत्माराम थे, संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर के फिर वो भगवत भजन करने के लिए वन में क्यों चले गए। तब सुखदेव जी ने कहा, इसमें भगवान की ही इच्छा थी। एक बार प्रिय व्रत का सूर्य देव से युद्ध ठन गया और अपने रथ पर बैठ करके सूर्य के समान परिक्रमा चारों तरफ लगने लगे। सूर्य देव जी जब छिप जाते थे तो प्रिय व्रत तप के प्रभाव से पृथ्वी के चारों तरफ विचरण करने लगते थे। तो उन्होंने पृथ्वी का 7 परिक्रमा लगाई तो जा करके पृथ्वी के चारों तरफ 7 समुद्र हो गए, 7 समुद्र बन गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि पुत्र जो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा निर्माण हुई है, इसलिए तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। तब प्रिय व्रत ने अपने दादा ब्रह्मा जी के बात को मान लिए और युद्ध को बंद कर दिए और भगवान का भजन करने लगे। तब प्रिय व्रत भगवान के भजन में लीन हुए और भगवान को भजने लगे। आगे चल करके ऋषभ देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को अपने पास एक दिन बैठाए ऋषभ देव जी ने और बिठा करके पूछा कि ये जो मनुष्य तन मुझे मिला है ये किस लिए मिला है। पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी आप ही बता दीजिए कि ये मनुष्य तन हमें किस लिए मिला है। तब ऋषभ देव ने कहा, आहार नेत्रा भूयमेथुनं च समान यतत पशुभिः निराराम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेर्हीना पशुः समाना। यह जन्म हमको तप योग समाधि ध्यान धारण करने के लिए मिला है, भोग विलासता करने के लिए अन्य योनियों में भी हम जा सकते हैं, अन्य योनियों में होता है, लेकिन स्वर्ग में केवल ये मनुष्य ही जा सकता है। स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य तन वाले लोग ही पा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग्यवान